क्वेश्चन नंबर 94 जो कि कहता है इस फिगर में ए बी इक्वल्स टू 8 दिया गया है, पी ई इक्वल्स टू 3 दिया गया है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए से बी की वैल्यू हमें यहाँ से क्या दी गई 8। अगर इसकी वैल्यू 8 है तो हम जानते हैं किसी बिंदु से अगर दो स्पर्शरेखाएं संगत निकाली जाती है तो यहाँ से दोनों की लंबाई बराबर होगी। ए बी की वैल्यू अगर 8 है तो ए सी की वैल्यू भी 8 ही होगी, ये कन्फर्म हो गया। साथ ही पी ई की वैल्यू हमें यहाँ से दी गई, पी ई की वैल्यू हमें क्या दी गई है यहाँ से 3 दी गई। अगर पी ई की वैल्यू 3 है तो सेम केस में हमारे पास सी ई की वैल्यू भी 3 ही होगी, सी ई की वैल्यू भी 3 ही होगी। अब हमें ए ई की वैल्यू निकालनी है, सी ई की वैल्यू भी 3 ही आ गई, पी ई की वैल्यू 3 आ रही है। तो पूरे की लंबाई 8 है, इसमें से इतनी लंबाई 3 है, ए ई की लंबाई कितनी हो गई 8 - 3 विच इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कार्डियोइड आर इक्वल्स टू 1 + cos थीटा। यहाँ से ए की वैल्यू 1 दी गई है। अबाउट द इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में हमें वॉल्यूम निकालना है कार्डियोइड के रिवोल्यूशन। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2/3 पाई r³ sin थीटा डी थीटा, 2/3 पाई r³ sin थीटा डी थीटा। और इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में 0 से पाई आ जाएगी वैल्यू। तो अब अगर सिंप्लीफाई करें 2/3 पाई r की जगह हमने 1 + cos थीटा लिख दिया कि होल क्यूब sin थीटा डी थीटा आएगा। अब यहाँ से हम मान लेते हैं 1 + cos थीटा इक्वल्स टू टी। जैसे ही 1 + cos थीटा इक्वल्स टू टी आएगा माइनस ऑफ sin थीटा डी टी आ जाएगा। अब थीटा इक्वल्स टू 0 पर टी की वैल्यू 2 आएगी, थीटा पाई पर टी की वैल्यू 0 आएगी। तो लिमिट हो गई हमारे पास 2 से 0, 2/3 पाई एज इट इज़ आ गया, माइनस ऑफ t³ डी टी आ जाएगा। अब माइनस का चिन्ह हटा देंगे, लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब ए से बी थी बी से ए कर देंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई t³ का समाकलन t की घात 4/4 होता है, लिमिट 0 से 2 है, 2/3 पाई है। सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से वैल्यू आ गई 8 पाई/3। तो 8 पाई/3 हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 8.4 सेंटीमीटर इन द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड रिकास्टेड इनटू अ सॉलिड स्पेयर, द रेडियस ऑफ द स्पेयर इज। हमें यहाँ से सॉलिड राइट सर्कुलर कोन लिया गया है जिसकी हाइट दी गई है, साथ ही बेस की रेडियस दी गई है और कहा गया इसे मेल्ट करके एक स्पेयर बनाया गया। तो स्पेयर की रेडियस निकालनी, तो दोनों केस में दोनों का आयतन बराबर होगा, वॉल्यूम इक्वल। तो यहाँ से अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। स्पेयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r³ और यहाँ से कोन का वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई r² h। एक के केस में, कोन के केस में हमें हाइट भी दी गई है, साथ ही यहाँ क्या दिया है रेडियस भी दिया है। अगर दोनों पक्षों में देखें, एक तो हमने 3 से 3 कट दिया, पाई से पाई कट कर दिया, 4 r³ बचा LHS में। तो RHS में r की वैल्यू और h की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से 4 को और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8.4/4 करेंगे 2.1 आ गया, 2.1 की क्यूब आ गई, r³ इक्वल्स टू 2.1। सिंप्लीफाई करने से r की वैल्यू 2.1 आ गई। आर की वैल्यू 2.1 आने से हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट, यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।